संग्रह की कक्षा में द्रव्य संग्रह का 28वीं गाथा से दूसरा अधिकार तत्व पदार्थ अधिकार प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले अपन ने देखा कि जीवादि 7 तत्व हैं और पुण्य पाप को और मिला दो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। फिर इसके बाद आश्रव तत्व के बारे में बात आई। तो आश्रव के पिछली गाथा में 2 भेद किए थे कि जिन परिणामों से कर्मों का आना होता है, आस्वदी जेण कम्मम परिणामेण पणो सविण्यो दव्वा सहो जिणुत्तो कम्मा सवणम परो होदी। इस प्रकार से पिछली गाथा 29वीं नंबर गाथा अपन ने देखी थी कि जिन परिणामों से कर्म आते हैं वह भावाश्रव है और कर्मों का आना द्रव्याश्रव है। अब इस गाथा में 30वीं नंबर गाथा में भाव आश्रव के भेद बताए जा रहे हैं। देखते हैं गाथा। मिच्छत्ता विरदि पमा दजोग कोधा दवोथ विण्णेया पण 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 10 तीय चदु कमसो भेदा दु पुवस्स। मिच्छत्ता विरदीपमा दजोग कोधा दवोथ विण्णेया पण 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 10 तीय चदु कमसो भेदादुपो उवस्स। अब इसका अर्थ देखते हैं अपन। कमसो यानी क्रम से, भेदा यानी भेद, पुव्वस यानी पूर्व के, तो पूर्व का यानी पहला। तो पहला आश्रव कौन सा था? भावाश्रव। तो यहां पर ये जो भेद बताए हैं किसके हैं? भावाश्रव के। कैसे? क्रम से लगा लेना। तो क्रम से कैसे लगाएंगे? सबसे पहली है मिच्छत्ता यानी मिथ्यात्व। फिर इसमें से निकलेगा अविरति, संधि विच्छेद होकर के मिच्छत्त अविरति। तो मिथ्यात्व अविरति। अब इसके बाद पमाद यानी प्रमाद, योग, फिर क्रोधादयो क्रोधादि। तो क्रोधादि क्या हुए? कषाय। क्रोधादि क्या हो गया? कषाय। विण्णेया जानना चाहिए। अब कितने भेद है? मिथ्यात्व पण यानी 5, अविरति पण 5, मिथ्यात्व 5, अविरति 5, फिर पण 10, पण और 10, 5 और 10, 5 और 10 बराबर हो गया 15। तो क्या 15? पमाद यानी प्रमाद। तो प्रमाद 15। फिर योग तीय यानी 3। फिर उसके बाद है अगला क्रोधादि कषाय। तो कषाय चदु यानी 4। क्या मतलब हुआ कि मिच्छत्ता 5 मिथ्यात्व, पण अविरति 5 अविरति, पण 10 पमाद 15 प्रमाद और 3 योग, चदु क्रोधादिया यानी 4 कषाय। ये कमसो क्रम से, भेद हैं, पुव्वस पूर्व के आश्रव के, पहले आश्रव के। पहला आश्रव कौन सा है? भावाश्रव। तो ये भावाश्रव के भेद है। अब इनको अपन एक साथ पूरा भी टोटल कर सकते हैं कि मिथ्यात्व कितने हो गए? 5, फिर 5 अविरति, फिर उसके बाद 15 प्रमाद, फिर उसके बाद 3 योग और 4 कषाय। तो पहले जो भावाश्रव है उसके कितने भेद हो गए? 4 3 7 5 12 10 22 5 27 5 32। तो ये 32 भेद यहाँ पर बताए हैं। किसके? भावाश्रव के। तो भावाश्रव के 32 भेद हो गए। अब अपन को यहाँ पे देखना है एक एक शब्द कैसे कैसे होंगे। जैसे मिथ्यात्व है सबसे पहले, तो सबसे पहले जो अपने सामने मिथ्यात्व है, इस
पहले नंबर मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के 5 भेद। अब इसमें देखो आप, मिथ्यात्व क्या है? जीवादि तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा होने का नाम मिथ्यात्व है। फिर मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन सी? तो 5 भेद लिखते हैं अपन। एकांत, फिर विपरीत, फिर विनय, संशय और अज्ञान। ये 5 मिथ्यात्व हैं। अपन आलोचना पाठ में पढ़ते हैं विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान, कुनय के। तो एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, इस प्रकार से ये 5 मिथ्यात्व के भेद होते हैं। एकांत में, एकांत मिथ्यात्व क्या होता है? एक पक्ष से ही बात करना, एक दृष्टिकोण से ही बात करना, और अपन इसकी अपने आगम की भाषा में बात करें तो एक नए की अपेक्षा ही बात करना, दूसरे नए को मानना ही नहीं। ये कहलाता है, जैसे उदाहरण के लिए कोई जीव को सिर्फ शुद्ध ही माने, सिर्फ अमूर्तिक ही माने, तो ये क्या हो गया? ये एकांत हो गया। इस प्रकार से एकांत। फिर विपरीत, उल्टा मान लेना, उल्टा मान लेना मतलब कि जीव को पुद्गल मान लेना, पुद्गल को जीव मान लेना। इस प्रकार की जो विपरीत धारणा है वह है। और जैसे मान के चलो जो देव है ही नहीं उसको देव मान लेना, देव के लक्षण ही नहीं है, तो विपरीत। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, तो ये क्या हो गया? विपरीत। इसी प्रकार से जिसमें स्वरूप ही नहीं है, जो भगवान के लक्षण में नहीं है, उसको भगवान मान लेना, ये विपरीत है। फिर उसके बाद विनय मिथ्यात्व। विनय में क्या होता है? सबको बराबर, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, सबको लोग देते, सब बराबर नहीं हो सकते। विनय, सामान्य विनय अलग होती है, और जहां मोक्ष मार्ग में धर्म को भगवान मान करके जहां विनय की जा रही है, वो सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय हो सकती है। और जैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय होती है, वैसे ही यदि वह कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र की विनय करता है तो वह विनय मिथ्यात्व में आएगा। फिर एक मिथ्यात्व संशय। संशय मिथ्यात्व में क्या होता है? कोई निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचना। अब मोक्ष होता है कि नहीं होता है, भाई वो नकार भी नहीं रहा है, लेकिन बस संशय होता है कि नहीं होता है, ये सच्चे देव हैं कि नहीं है। तो ऐसा जो मिथ्यात्व है वो संशय है। और अज्ञान, हमें क्या करना, कुछ जानने की इच्छा ही नहीं करना, अज्ञान भरे रखना, ये अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। सामान्य से 5 मिथ्यात्व हो गए। फिर इसके बाद है अविरति। दूसरे नंबर पर अविरति। तो अविरति के भी 5 भेद हैं। अविरति के भी क्या है? 5 भेद हैं। 5 भेद में क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, जो 5 पाप होते हैं, यही अविरति है। तो हिंसा, फिर असत्य, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो ये 5 पाप, जो 5 पाप हैं, इन्हीं को अविरति, मतलब इन पापों का त्याग नहीं होना अविरति है। 5 पापों का त्याग नहीं होना अविरति है। व्रत का मतलब होता कंट्रोल, संयम। तो ये संयम नहीं होना, हिंसा किए जा रहे, झूठ बोले जा रहे, मतलब अपना काबू नहीं है अपने ऊपर कि हम हिंसा ना करें। असत्य, हम झूठ बोलने पर कंट्रोल लेंगे, चोरी करने पर कंट्रोल लें, कुशील पे कंट्रोल लें, परिग्रह पे कंट्रोल लें, इसका नाम है अविरति। तो ये 5 प्रकार की अविरति होती है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है अविरति प्रमाद। अब ये प्रमाद क्या होता है? कुशलेश्वनादरः प्रमादा, मतलब जो करने योग्य कार्य हैं, जो हमारे आवश्यक कार्य हैं धार्मिक, उनमें प्रमाद करना, उनमें आलस करना प्रमाद कहलाता है। जो हमारे आवश्यक कर्तव्य हैं धार्मिक, उनमें प्रमाद, आलस्य करना प्रमाद कहलाता है। अनादर करना प्रमाद कहलाता है। आदर का भाव ना आना प्रमाद कहलाता है। अब ये प्रमाद कितने प्रकार का है? प्रमाद 15 प्रकार का है। प्रमाद कितने प्रकार का है?
15 प्रकार का है। तो 15 प्रकार के प्रमाद में क्या होगा? 15 प्रकार के प्रमाद में देखो 4 तो विकथाएं हैं, 4 विकथा। ये 4 विकथा में क्या होता है? देखो नंबर 1 स्त्री कथा, स्त्री कथा। दूसरा राज कथा, स्त्री राज चौर्य कथा और भोजन कथा, भोजन कथा। फिर इसके बाद 4 तो हो गई ये विकथाएं। फिर उसके बाद 4 कषाय, 4 कषाय। कषाय तो वही है क्रोध मान माया लोभ। तो नंबर 1 क्रोध मान माया और लोभ। अब इसके बाद फिर है 4 विकथा, 4 कषाय। कितनी हो गई? 8 प्रमाद हो गए। फिर उसके बाद है 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ठीक ना। तो जो पंचेंद्रियों की क्या है? पंचेंद्रियां, पंचेंद्रिय के विषय, पंचेंद्रिय विषय। अब इसमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। तो इन 5 इंद्रियों के जो विषय है ये प्रमाद है। फिर उसके बाद 4 विकथा, 4 कषाय, 8, 5 इंद्रियां के विषय हो गए। ये कितने हो गए? 13। फिर निद्रा और प्रणय। तो 1 निद्रा और 1 प्रणय। प्रणय यानी होता है स्नेह। ये 15 प्रमाद है। ये आप देख लो, यहां से 4 विकथा, स्त्री कथा, स्त्री के संबंध में कथा करना, बातचीत करते रहना, ये स्त्री कथा है। राज कथा, राजपाट, राजनीति, इन सब की जो बातें की जाती हैं राज कथा है। चौर्य कथा, चोरी संबंधी कथा, कहानी करना, बातचीत करना, चौर्य कथा है। भोजन कथा, भोजन से संबंधी, आपने देखा होगा कई लोग भोजन ही भोजन की कहानी करते रहते हैं, भोजन ही भोजन की बात करते रहते हैं, खाने पीने की बात। तो ये भोजन कथा है। फिर उसके बाद कषाय, तो क्रोध मान माया लोभ, 4 कषाय जो है ये कषाय। पंचेंद्रिय विषय, स्पर्शन इंद्री का विषय, रसना इंद्री का विषय, घ्राण का विषय, चक्षु का विषय और कर्ण का विषय। तो ये 5 इंद्रिय संबंधी विषय हो गए। निद्रा नींद लेना और प्रणय यानी स्नेह, रति होना। ये क्या चीजें हैं? ये 15 प्रमाद हैं। तो ये 15 प्रमाद भी क्या है? भाव आश्रव है, मतलब इनसे भाव आश्रव होता है। फिर इसके बाद क्रोध आदि 4 कषाय। तो 4 कषाय यहाँ पे चौथे नंबर पर 4 कषाय भी आ जाएंगी। कषाय, कषाय वही 4 कषाय है, क्रोध आदि 4 कषाय। अब देखें मिथ्यात्व, यहाँ पे 5 मिथ्यात्व हो गए, 5 अविरति हो गए, 15 प्रमाद हो गए और 4 कषाय और 3 चीज अपनी छूट गई, तीय योग। तो यहाँ पे अपन लिख लें योग। योग, योग क्या होता है? मन वचन काय क्या है? योग है। मन वचन काय, तो मनोयोग, वचन योग, काय योग, ठीक है ना। तो ये 3 हो गए और 4 तो मन वचन काय और कषाय हो गई 4, मिलाकर के कितने हो गए? 5, 10, 15, 25, 3, 28 और 4, 32। तो ये 32 प्रकार का भाव आश्रव हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? योग का, योग में मन वचन काय की जो क्रिया है वह क्या है? वह उससे भाव आश्रव होता है, मतलब मन वचन काय का परिस्पंदन हुआ, उससे भाव आश्रय होगा। अब ये जो चीज है इसमें आपके सामने एक प्रश्न होना बहुत स्वाभाविक है कि जब ये कषाय प्रमाद में भी है, 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ, और वही 4 कषाय यहाँ पर अलग से भी हैं
दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर क्या है? वहां भी कसाय, यहां भी कसाय। इसमें बहुत समझने जैसा अंतर ये है कि यहां जो प्रमाद है ये अनादर रूप है। प्रमाद क्या है? अनादर। प्रमाद हम जानबूझ करके करते हैं। और यहां जो कसाय है ये कसाय के उदय वाली है, यानी कसाय के उदय से जीव का कसाय परिणाम होना, एक बात। दूसरी बात, ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद कैसा है? जानबूझ करके, चला करके करना। जैसे मान के चलो हम कसाय के उदय में क्रोध आया, कसाय के उदय में क्रोध कर लिया, ये तो कसाय में आ गया। लेकिन अब जानबूझ करके किसी चीज पर क्रोध करना, कई बार अपन जानबूझ कर मतलब चला करके क्रोध करते हैं, जिस पे उतना क्रोध करने की जरूरत नहीं है, फिर उतना क्रोध किया जा रहा है, ये हमारा प्रमाद है, जो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कसाय का उदय नहीं है, ये हमने जानबूझ करके आगे बनाया है। तो इन दोनों में अंतर है, ये कसाय की उदय में है, और प्रमाद जो है कसाय, प्रमाद कसाय है जो वह हमारे अनादर से होता है, हमारे आलस्य में होता है। जो क्रोध, मान, माया, लोभ हम चला करके करते हैं, जो हम चला करके करते हैं, वो क्या है? वो तो हो गया प्रमाद। और जो कसाय के उदय से कसाय है, वो उदय रूप कसाय है, वो कसाय है। यहाँ पे मंद कसाय की अपेक्षा है, और यहाँ पर जानबूझ करके चला करके जो कसाय की जा रही है, उस कसाय की बात है। दूसरी बात एक और भी है कि यहाँ पर जब इनको क्रम से देखेंगे तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कसाय। तो यहाँ जो कसाय है, ये कसाय जो संजुलन, मंद संजुलन कसाय की बात है, एक सैद्धांतिक विषय है जिसको हम अलग से समझेंगे। अभी इसका सामान्य से अपन इतना समझ लें कि मिथ्यात्व, 5 मिथ्यात्व, 5 अविरति, 15 प्रमाद, 3 योग और 4 कसाय, ये सब ये क्रम से लगा लेना। मिथ्यात्व 5 इस प्रकार से, कमसो भेदादुपबस्स, ये पूर्व के यानी पहले भावाश्रव के भेद हैं। इस प्रकार से पहला जो भावाश्रव है वह 32 प्रकार का हुआ, यानी मिथ्यात्व के कारण जो भाव हुए हैं वह मिथ्यात्व भावाश्रव हो गया। इस प्रकार से अविरति में जो भाव हो रहे हैं, उनसे जो कर्म आएंगे वह भावाश्रव हो गया, अविरति संबंधी। इस प्रकार से सब में लगाया जा सकता